कोविड-19 का रहा है सिनारियो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रहा है अब तक इंडिया की बात करें तो, और धीरे धीरे ये अब चौपारण में भी पैर पसारता हुआ दिख रहा है। बैक टू बैक 4 केसेस आ गए हैं कि फिर भी लोग जो हैं वो सतर्कता बरतने की कोई नीति नहीं समझ रहे हैं कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें जो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसे फॉलो करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बेटा आप जाके सरकारी नौकरी कर लो, 8 घंटे का काम रहेगा, उसके बाद में आराम ही आराम है। लेकिन आज के वक्त जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो हाल है वो देखने लायक हाल है। कहीं ना कहीं वो लोग 18 से 20 घंटे, कभी कभी 24 घंटे काम कर रहे हैं कंटिन्यू बैक टू बैक, और क्रेडिट उन्हें नहीं चाहिए, इस तरह के वो आश्वासन देते हैं। आइए इसी सिलसिले में डॉक्टर धीरज कुमार हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे कि क्या क्या चल रहा है चौपारण प्रखंड में और क्या कहना चाहेंगे वो। है सर क्या कहना चाहेंगे, कितने केसेस आए हैं और किस तरह का सिनारियो होने वाला है आगे चलते? अभी हमारे प्रखंड में 52 केसेस हैं, जिसमें बहुत क्यूरेबल हो गया है, अपने अपने घर भी जा चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में करीब 24-25 पेशेंट लगभग एडमिट है और सभी पहले से रिकवर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये लोग एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का रिकवर रेट ठीक 100% का लगभग रिकवर रेट है। और जो भी हम लोग डेली देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, बाकी सब रिकवर अच्छा कुछ है। अच्छा, जो भी केसेस जो सामने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो यहीं के प्रॉपर है कि आउटसाइड ऐसा नहीं, टोटल चौपारण प्रखंड के चौपारण प्रखंड में लोग आए हैं, जैसे ब्लॉक से, थाना से, CO ऑफिस, BDO ऑफिस और मेरे मेडिकल टीम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका कुल मिला के 13 केस पॉजिटिव निकला था। अभी उन लोगों को आइसोलेट किए हुए हैं, अपने हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। बाकी सबका रिपोर्टिंग ठीक है, अच्छा है, रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिकवर कर रहे हैं। और रिकवर परसेंटेज की बात करें तो फिर झारखंड काफ़ी आगे निकलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की मेहनत हम बोल सकते हैं। नहीं, सही बात है, ये तो डॉक्टर लोग तो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 8 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास हैंड में जितने भी वर्कर हैं, हम लोग एक मुश्त काम कर रहे हैं। CHO हो, ANM हो, RVSK के डॉक्टर हो, MBBS में अकेला हूँ, लेकिन हम लोग एक मत में काम कर रहे हैं, अच्छा सक्सेस भी कर रहे हैं। आज से नहीं, हम लोग मार्च से लगभग 24-25 मार्च से हम लोग जो लगे हुए हैं, कभी हम लोग डरे नहीं, थके नहीं, और हिम्मत लोग को दे रहे हैं, हिम्मत दे के काम भी ले रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है हमारे प्रखंड में। लेकिन डर नहीं लगता है कंटिन्यू पेशेंट से डील करना, यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि लोगों की बात करें तो फिर या अभी भी रिसेंटली जो केस हुआ, एक आदमी सामने आने के लिए रेडी नहीं है, इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वह अछूत है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को खास तौर पर? देखिए, लोगों से हम यही बोलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग में आप इसको हरा पाएंगे। पहला, अभी जो आपने चर्चा किया कि पॉजिटिव थे, उनको कोई हेल्प करने वाले नहीं थे, कोई हेल्प नहीं करना है, खुद पेशेंट को करना है। दुर्भाग्य है कि वो हैंडीकैप है, लेकिन इतने हैंडीकैप नहीं है कि मतलब चल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, अपने से कर सकते। लेकिन मास्क पहनने का आइडिया लोग घर में रख के लोग दिया नहीं, लोग मास्क कैसे पहनना है, ग्लव्स कैसे पहनना है, सैनिटाइज कैसे करना है। आज इस परिवार का जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सब छोटा छोटा निगलेंसी के चलते आज ये पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? हम बस सबसे पहले तो जितने भी ब्लॉक चौपारण प्रखंड वाले लोग हैं, सबसे पहले मैसेज ये देना चाहेंगे कि जितने भी GT रोड के दुकानदार लोग हैं, अपना दुकानदारी कम करें, क्योंकि जितने भी भीड़ हो रहे हैं आजकल दुकानदारी के चलते, जब मेरा दुकान ही खुला नहीं रहेगा तो भीड़ क्यों आएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि हम जितने भी पेशेंट देख रहे हैं, 14-15 हज़ार मरीज लगभग देख चुके हैं। जब रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के एरिया से आए हुए हैं, सभी को समझाते रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। इसको लोग मजाक में ले लिए हैं लोग, और सच्चाई है कि जब तक दुकान नहीं बंद होगी तब तक के भीड़ का कमी नहीं होगी। लोगों को समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि अब अगर हम अब नहीं बचे तो कभी नहीं बच सकते हैं। और जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन तो दे ही रहे कि आप शॉप्स बंद कीजिए, मेडिकल्स को सिर्फ अलाउ है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 1-2 मेडिकल्स तक उन्होंने बंद कर दिया डर के मारे, लेकिन जो शॉप्स हैं वो धड़ल्ले से खुले हुए हैं, लोग घूम रहे हैं विदाउट मास्क, तो उसका क्या करें जब बाहर की बात। हाल में ही इस पर मैं हम कहना चाहूँगा कि हाल में चतरा मोड़ में 36 का कलेक्शन लिया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और रिपोर्ट सुनने में आई बहुत गंदा है, क्योंकि चतरा मोड़ ऐसे चौपारण का एक
मतलब डंप जगह है जहाँ पे लोग पैसेंजर आ रहे हैं, कौन अब नेगेटिव आ रहे हैं, कौन पॉजिटिव आ रहे हैं, होटल में चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, दुकान से अटैचमेंट हो रहा है, दुकान वाले अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग क्वारंटाइन किए थे, इतना हल्ला हंगामा किया, उसके बाद पार्टी प्रोटेस्ट करवा के लोग बाहर निकल के आज देखिए आज का स्थिति क्या है कि अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा दुकान चतरा मोड़ में खुला हुआ है, जबकि एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, वीडियो साहब का एकदम कड़े शब्दों में कल बोल के गए थे, मैकिंग करके गए थे कि सभी दुकान अभी बंद कर दो। तो क्यों नहीं सुन लोग नहीं मालूम, इसके रीजन में आपको समझ में आया, लोग को मजाक बना कर रख लिए हैं। जिसके घर में अगर पॉजिटिव एक भी आ जाए ना तो उसका खाना पीना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको बीमारी हो, तो वो दूर नहीं है, मतलब 1 महीना 10 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर में हमको लगता है कि अभी हम लोग 52 कैसे 200 500 400 ज़्यादा हम लोग एक्सीड करेंगे पॉजिटिव केस को। आज का जो प्रक्रिया है, आज लोग रहन सहन लोग अभी तक नहीं चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है चौपाल। सर आप कितने डरे हुए हैं? आप तो नहीं डरे हुए जिस तरह से आपने बताया कि हमें फाइट करना है, लेकिन आपके फैमिली का क्या हाल है? क्योंकि कंटिन्यू पेशेंट से डील करना, क्या क्या फोन कॉल्स का क्या? हाँ, बात सही है। फैमिली की जहाँ बात आती है, अभी लोग फैमिली के साथ एकदम मिल नहीं पाते हैं। फर्स्ट फेज लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में 2-2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीने नहीं गया। छोटा बच्चा है मेरे पास 2-2 को, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता था कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन्फेक्शन, तो बच्चा बीवी बच्चा से मिलूंगा तो हो सकता है कि उनको भी हो, लेकिन उससे बच बचाव को करते करते मैं काम किया। अभी तक 3 महीना 4 महीना काम किया, अभी तक 5 बार चेक करवा चुका हूँ। सिम्टोमेटिक भी था मुझे, लेकिन नेगेटिव था। भगवान को हम शुक्रिया करते हैं, तो अभी तक मेरा नेगेटिव है। कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है कि डॉक्टर्स फैमिली से आने का, कहीं ना कहीं जागरूक है कि अब यही वक्त है लोगों की सेवा करने का, तो फिर वो एक एडवांटेज मिलता है फैमिली के थ्रू। हाँ, मेरी पत्नी का एक सबसे बड़ा ये है कि वो पढ़ी लिखी इंसान, वो समझती है कि अभी डॉक्टर काम नहीं करेगा तो कब डॉक्टर। वो मेंटली सपोर्ट इतना मिलता है ना। मेरी बेटी अभी 10th क्लास पास की है, मेंटली सपोर्ट इतना करती है कि लगता है कि चलो मेरे बीवी बच्चा सपोर्ट कर रहा है तो हम दुनिया से जीत जाएंगे। लगता है कि हाँ चलो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं, कोई रहे या ना रहे, ऊपर वाला भगवान है, घर में मेरा परिवार काम कर रहे हैं, लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है। सर हम भी दुआ करेंगे आपको कुछ ना हो सर। थैंक यू इसके लिए। सर फैमिली बैकग्राउंड आपको डॉक्टर जैसे वैसे कहा, तो क्या बचपन से ही था कि आपको डॉक्टर बनना है कि कुछ और प्लान था? क्योंकि नॉर्मली होता है कि अगर मेरे डैड डॉक्टर है तो मुझे नहीं बनना, कुछ और बनना है, इस तरह का। अच्छा बात क्या क्या, जब मैं पढ़ रहा था 10th क्लास पास किया था तो मैं आगे एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने का था। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में तैयारी भी कर रहा था, लेकिन फादर बोले कि बेटा हम डॉक्टर हैं, मेरे घर में पूरे बड़े पापा डॉक्टर हैं, छोटे पापा डॉक्टर हैं, दादा डॉक्टर हैं, बड़े दादा के 2 बेटा डॉक्टर हैं। तो एक हब बनता है, हमारे गांव में है कि हब बना हुआ है कि मेरे घर में डॉक्टर बहुत है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखने में करना है तो करना है। हम लोग पैसे के पीछे नहीं बढ़ते, भागते हैं, काम के पीछे भागते हैं, और हौसला बुलंद मेरे परिवार लोग करते हैं, मेरे स्टाफ लोग करते हैं, मेरे लोकल लोग गार्जियन लोग हैं यहाँ पे करते हैं, बिलाड़ी जी भी करते हैं, लोकल मेरा स्टाफ है वो लोग भी करते हैं। हम लोग केवल मोटिवेशन से हम लोग काम कर रहे हैं और आज तक सक्सेस हुए। सर जब लॉकडाउन 3 से 4 लॉकडाउन हुए थे तो काफ़ी एक्टिव रहे उस दौरान, लोग गांव में जाना, विजिट करना, लोगों के थ्रू इंटरेक्ट करना, लेकिन जब अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से स्टार्ट हुई है तो कितना डिफिकल्ट, कितना अलग सिनारियो लग रहा है उसके थ्रू? क्योंकि स्टार्टिंग में लोग डरे हुए थे, लोग पुलिस को देख के भाग रहे थे, पुलिस भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चार्ज ले रही थी, लाठी चार्ज हो रहे थे, लोग पीट भी रहे थे। हाँ, लेकिन देखिए लॉकडाउन की मतलब लोग के दिमाग में आ गया कि लॉकडाउन नहीं निकलना। लॉकडाउन के मतलब है कि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, बाकी सब काम करना, लेकिन पूरी लॉकडाउन अभी ही होना चाहिए था। क्योंकि हम इस पर सहमत इसलिए हैं कि जो भी मजदूर भाई लोग काम करते थे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले एरिया से जो काम करते थे, वो लोग को जिनको आना था वो आ गए। और अब फुल्ली इनको पूरा लॉकडाउन करके पूरा ट्रीटमेंट सर्वे करके सभी को डोर टू डोर सभी का कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि लोग आए हैं बाहर से, उसका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग यहाँ तक कि जो बाहर से आके डायरेक्ट घर में जा रहे हैं, अभी भी उन लोगों के क्या मैसेज है? देखिए अभी हम शुरू से मुखिया जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं अच्छे हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। तो जो सपोर्ट किया उस गांव का अच्छा रिपोर्ट मिला। तो लोग गांव में उसमें दहशत, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में दहशत ऐसा बन गया था कि लोग रोड पे बैरिकेडिंग कर दिया था। बैरिकेडिंग करने का मतलब था कि जब तक हॉस्पिटल से जाँच नहीं करवाओगे तब तक हम गाँव में घुसने नहीं देंगे। ये अच्छी मैसेज थी, लेकिन इस समय जैसा जैसा बीतता गया इस पर निगलेंसी बढ़ते चली गई। दूसरा, हम उस समय सक्सेस
अभी भी सक्सेस है, उसमें भी सक्सेस हुए थे कि सभी को हिदायत दी है बिना जांच किए हुए, बिना आइसोलेट कर क्वारंटाइन क्यों। अगर गांव में जाता है और गांव में कुछ भी होता है तो जवाबदेही सैया को, सेविका को, प्रमुख को, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही हम लोग दे दिए थे। उस पर लोग खड़े उतरे थे और अच्छा काम हुआ। तो अब क्यों नहीं हुआ इस तरह? नहीं, लोग के दिमाग में आ गया कि कोरोना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके घर में होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग अगर रिकवर कर गए क्या किस्मत, नहीं रिकवर की तो उसकी मौत होना ही है। यहाँ तक कि उनका जो पार्थिव शव है वो भी हमें देखने का नसीब नहीं मिलता है इस कोविड-19 में, उसके बारे में। देखिए, इसमें कोविड-19 कोरोना ऐसा वायरस है, इसको ना हम लोग छूने देंगे। देखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में देखना है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के सैनिटाइज करके हम लोग उसको डिजॉल्व करते हैं। घर पे तो पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि किसी आदमी कोरोना पॉजिटिव है, अगर डेथ करती है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वायरस उसमें फूट के भरा हुआ है। अगर वो बॉडी को मैं घर भेज दूंगा तो उससे कितने 100 संक्रमण हो जाएंगे। ये हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग उसको भेज नहीं सकते। हम लोग के यहाँ है गवर्नमेंट का है, जो मिस्टर लोग हैं उनको है, कुछ संस्था लोग भी हैं, उनको डिजॉल्व करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रिवाज से उसको डिजॉल्व करना है, लेकिन घर जाने के लिए हम लोग कोई भी कैसे होता है। लेकिन कुछ लोगों की ये धारणा है, उनकी धारणा है कि अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे तो हमें कोरोना नहीं पकड़ेगा। काफ़ी लोग मुझे इस बात को बोल रहे हैं, तो इस बारे में क्या है? हाँ, इसमें हम कहना करें अल्कोहल से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, डाउन होता है। लेकिन अल्कोहल इसलिए लोग बोलता था, लोग कि सैनिटाइजर में लोग अल्कोहल का मात्रा रहता था, तो इसलिए लोग अल्कोहल का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ था और अल्कोहल की बिक्री ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन WHO ICMR गाइडलाइन के हिसाब से अल्कोहल का जो मात्रा जो लोग पीते हैं उसको कम कर देना। अल्कोहल के साथ साथ जो बीड़ी पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जो नशे काम कर रहे हैं, जो भांग धतूरा सब जो खाते हैं, उनको कम करना, क्योंकि उनसे इम्यून सिस्टम बढ़ता नहीं, इम्यून सिस्टम इवन झारखंड में देखा जाए तो तम्बाकू, जितने भी सेवन पदार्थ थे, तंबाकू, सिगरेट जैसे, उन सभी को बैन किया गया था, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है। तो इस पर क्या टेक आपका सर? कहीं ना कहीं आप डॉक्टर है और इन सभी चीज़ों से इस कोविड को एक बढ़ावा सा मिलता है। नहीं, हम लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का चिट्ठी भी आई थी और स्टेट गवर्नमेंट की भी चिट्ठी आई थी और सेक्रेटरी सर भी दिए हुए थे चिट्ठी। जितने भी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, खैनी, सब ये बैन रखना है और किसी को बेचना नहीं। लोग चोरी करके बेच रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मतलब रेड भी कर रहे हैं, सील भी कर रहे हैं, केस भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर लोग को, जनता को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ उनको, जनता को ताल में ला के चलना होगा, तभी हम लोग इस कोरोना वायरस का बाउंड जो है हम लोग तोड़ पाएंगे और इस पर विजय पाएंगे। इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहूँगा सर। फाइनली लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अभी जो करंट सिचुएशन है और आगे 2-4 महीने के बाद क्या हो सकता है अगर इसी तरह का रवैया लोगों का रहा? हम मैसेज देना चाहेंगे, सभी जनता से आग्रह करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, घर में सबको मास्क पहनाने की कोशिश करें और जितने भी क्रोनिक डिजीज से हैं, लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाटिक हो, चाहे HIV हो, TB हो, जो भी रीनल डिजीज हो, जो भी लोग मतलब क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं, वो तो कम से कम घर से बाहर ना निकलें और जो ज़्यादा ज़रूरत हो, ज़्यादा आवश्यकता हो सामान को, तभी आप सामान लेने के लिए बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना के चपेट में कभी भी किसी से नहीं आ सकता। ये तो डॉक्टर धीरज सर जिन्होंने हमसे कुछ बातें की, किस तरह से लगा ये आपको इंटरव्यू? फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद साहब, न्यूज़।